हेलो पेरेंट्स। तो आज हम बात करेंगे ऑटिज्म एंड फूड यानी कि खाने पीने के बारे में। ऑटिज्म बच्चों में किसी स्पेशल डाइट से या उनकी डाइट से किसी चीज़ को हटा देने से या डाइट में किसी चीज़ को ऐड कर देने से क्या ऑटिज्म के सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट होगा। कई पेरेंट्स का क्वेश्चंस होता है खाने पीने के रिगार्डिंग, और उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने की मैं आज कोशिश करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म एक नैरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे डाइटरी प्रॉब्लम इन ऑटिज्म चिल्ड्रन। ऑटिज्म बच्चों को कुछ ही टाइप का स्पेसिफिक खाना पसंद होता है। ये नई नई डिफरेंट चीज़ों को डिसलाइक करते हैं या ट्राई ही करना नहीं चाहते। इन बच्चों को पैकेट फूड भी सेम कंपनी या सेम ब्रांड का अच्छा लगता है। अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए ये बच्चे चाहते हैं सेम तरह का खाना सेम टाइम पर और सेम जगह पर खाएं। दूसरी हम बात करते हैं सेंसरी फूड इशू। क्या आपको पता है कि खाने पीने से यानी कि फूड से बच्चों में सेंसरी इशू हो सकते हैं? जी हाँ, ऑटिज्म बच्चों को खाने का टेक्सचर कैसा है, खाने की स्मेल कैसी है और खाने का कलर कैसा है, खाने का टेस्ट कैसा है, इन सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम होती है। जब घर में खाना खाया जाता है सबके साथ, जब खाना खाने के टाइम पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो साउंड्स होते हैं, जब घर में लोग बात कर रहे होते हैं खाना खाने के टाइम पर, तो इन सब चीज़ों से भी ऑटिज्म बच्चों में सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। कई बार ये बच्चे चाहते हैं सेम टेक्सचर का खाना, सेम कलर का खाना और सेम टेस्ट का खाना, और इसके अलावा ये कुछ भी पसंद नहीं करते। क्वांटिटी, ऑटिज्म बच्चे बहुत कम क्वांटिटी में खाना खाते हैं। ये स्पेसिफिक क्वांटिटी में खाना नहीं खा पाते क्योंकि इन बच्चों में पेट से संबंधित कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ब्लोटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशंस। फूड एलर्जी, अब हम बात करेंगे फूड एलर्जी। तो स्पेसिफिक खाने की वजह से इन बच्चों में काफ़ी पेट के संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ये बच्चे ऑटिज्म के कारण कई तरह की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, जिन दवाइयों की वजह से इन बच्चों में बहुत ज़्यादा खाने पीने को लेके दिक्कत आती है, और इनकी वजह से, इन प्रॉब्लम की वजह से ये बच्चे ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, जिसको ओबेसिटी बोलते हैं, या फिर ये बच्चे सफिशेंट क्वांटिटी में वेट गेन नहीं कर पाते, जिनको अंडरवेट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डाइट इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। ऑटिज्म बच्चों में डाइट किस तरह की होनी चाहिए? अगर हम रूटीन की बात करें तो कोई भी स्पेसिफिक डाइट नहीं है जो रेकमेंडेड है ऑटिज्म बच्चों के लिए। इन बच्चों को भी दूसरे बच्चों की तरह बैलेंस मील मिलना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस मील का मतलब है 3 बिग मील्स, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होना चाहिए। बीच बीच में इनको स्नैक्स देने चाहिए, लाइक फ्रूट, सैलेड, मखाने, ड्राई फ्रूट्स। इनकी मील में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इनको ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन ना हो, लाइक एप्पल, ओट्स, सूखे मेवे, अखरोट, पिस्ता, बादाम और बीन्स। लिक्विड की मात्रा इनको ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। इनकी मील में मैदा कम से कम होना चाहिए और होल ग्रेन्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, लाइक मक्की, ब्राउन राइस और ओट्स। अब हम बात करेंगे व्हाट कैन पेरेंट्स डू। बच्चे में खाने पीने के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और पेट से संबंधित भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ईटिंग रूटीन, बच्चे की ईटिंग रूटीन बनाएं जिसमें हम उसका फेवरेट खाना सेम टाइम पर और सेम क्वांटिटी में सेम प्लेस पर उसको खिलाएं, जिससे वो अपनी रूटीन पर कंट्रोल फील करेगा। सेंसरी इशू, अगर बच्चे को सेंसरी इशू है तो उसको बिहेवियर थेरेपी या सेंसरी थेरेपी का सहारा लेना चाहिए। अगर बच्चा बहुत सारी चीज़ें नहीं खा रहा, कुछ ही चीज़ें खा रहा है, तो उसकी डाइट में थोड़ा थोड़ा करके हमें नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए,
बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार में एक ही चीज़ को ऐड करना है, ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करना है। जो वो पहले से ही खा रहा है उसमें ही हमें इम्प्रूवमेंट ला देना चाहिए। बच्चे के सामने ऑप्शंस रखें जिसमें से वो चूज़ कर सके और अपनी डाइट पर कंट्रोल फील कर सके। जैसे बच्चा पहले से ही कोई चीज़ खा रहा है लाइक खिचड़ी, उसमें छोटे छोटे पीसेस में आप वेजिटेबल्स डाल सकते हो। जैसे कोई भी चीज़ खा रहा है उसमें स्मॉल स्मॉल चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि मैदे की जगह आप होल ग्रेन्स का यूज़ कर सकते हो, बाजार के केचप की जगह आप होममेड सॉस का यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा है तो उसे खाना खरीदने और खाना बनाने में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें वो अपनी डाइट पर कंट्रोल फील करेगा। अगर बच्चे में ओबेसिटी है या अंडरवेट है तो आप एक डाइटिशियन का हेल्प ले सकते हैं, जिससे वो आपको एक बेटर अल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।